अस्सलामुअलैकुम। जी तो गाइस कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप हैं इस वक्त मौजूद माय यूट्यूब चैनल खान जाहिद एकेडमी पे, जिसमें हम करने वाले हैं आज 9th क्लास मैथ एक्सरसाइज 1.4 को। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक्स इज़ कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, के दर्ज झेल में से हासिल ज़रब किन के दरमियान मुमकिन है और किन के दरमियान मुमकिन नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए शर्त ये है कि हमारे पास जो दो कालब दिए जाते हैं, पहला जो कालब है उसमें आपने देखना है कि पहले में कालम की तादाद और दूसरे में कतारों की तादाद अगर बराबर होगी तो उनके दरमियान ज़रब मुमकिन है, अदरवाइज़ इन दो के दरमियान ज़रब मुमकिन नहीं है। ठीक है, तो हम चेक करते हैं कि पहला जो कालब हमें दिया जा रहा है, ये में कालब है जिसमें एंट्रीज है 1, -1, 0, 2। दूसरा कालब है -2 एंड 3। इसमें अगर आप कालम पे गौर करें तो इसमें ये एक कालम और ये दूसरा कालम, इसमें दो कालम है और इसमें कतारें कितनी है, एक और ये दो। ठीक है, दो कालम है इसमें और इसमें दो कतारें हैं। ठीक है, मीन के जो शर्त है वो पूरी हो रही है, क्या, कालम और कतारें आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर। कॉलम इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ रोज़, नंबर ऑफ कॉलम्स इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ रोज़, के इस पहले कॉलम में कालमों की तादाद और दूसरे कॉलम में कतारों की तादाद अगर बराबर होगी तो उनकी आपस में ज़रबी हासिल मुमकिन है। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि इन कालब की ज़रब या ज़रबी खासियत, ज़रबी हासिल जो है वो मुमकिन है। ठीक है, अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहेंगे आप लिख सकते हैं कि देयर प्रोडक्ट इज़ पॉसिबल, कि इनकी ज़रब आपस में मुमकिन है। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट था और सेकंड पार्ट भी इसी तरह से हम चेक कर लेंगे। सेकंड पार्ट में जो हमें दिए जा रहे हैं वो है, एक कालब हमारे पास है 1, -1, 1, -1, 1 और 0 का, ये हमारे पास एक कालब है। और इसके साथ जो हमें दूसरा कालब दिया जा रहा है उसमें एंट्रीज़ हैं 2, 1 और -1 एंड 3। ठीक है, तो इसको आप चेक कर लें कि इनमें भी आपने वही शर्त ही देखनी है, क्या है कि इन दोनों में एंट्रीज़ मीन के पहले में कालम और दूसरे में कतारों देखनी है। अगर बराबर हैं तो फिर आप लिख सकते हैं कि इनकी ज़रबी हासिल मुमकिन है। ठीक है, तो इसमें अगर आप थोड़ा गौर करें, इसमें आपको जो कालम दिए जा रहे हैं एक और ये एक, दो कालम हैं। अब आपने अगले में देखने कतारें, इसमें ये एक कतार 2 और -3 की और दूसरी जो 1 और 3 की, ये दूसरी कतार। दो कालम इसमें हैं और इसमें जो कतार हैं वो भी दो हैं। आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ कॉलम इज़ इक्वल टू, बराबर हैं नंबर ऑफ रोज़ के, कालमों और कतारों की जो तादाद है वो आपस में क्या है, बराबर है। तो आप लिख सकते हैं कि देयर प्रोडक्ट इज़ पॉसिबल, या कालमों की ज़रबी हासिल मुमकिन है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ रही होगी। तो चलिए फिर नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अब जो इसमें पार्ट नंबर 3 दिया जा रहा है उसमें जो हमें कालब दिए जा रहे हैं पार्ट नंबर 3, उसमें जो कालब पहला है उसमें एंट्रीज़ हैं 1 और -1, ये एक कालब है। और जो दूसरा कालब है उसमें एंट्रीज़ हैं 0, 1, -1 और 2। ठीक है, अब आप इसमें भी चेक कर लें, क्या है कि इन दो कालब्स के दरमियान कालम और कतारें जो शर्त है ज़रबी खासियत की वो मुमकिन है या पूरी है या नहीं है। पहला जो कालम है इसमें आपने क्या देखना होता है, कालम की तादाद देखनी है ना। तो हम इसमें देख सकते हैं इसमें एक कालम है, जबकि दूसरे में हम देखते हैं कतारें। पहले में कालम और दूसरे में कतारें अगर बराबर होंगी तो उनकी ज़रबी हासिल मुमकिन है। ठीक है, अब देखें इसमें एक कालम है और इसमें कतारें दो हैं, मीन के नंबर ऑफ कॉलम्स इज़ नॉट इक्वल टू, मीन के बराबर नहीं है, इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज़। तो इन कालमों की ज़रबी हासिल मुमकिन नहीं है,
ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ आ रही होगी। तो चलिए बाकी इसके जो पार्ट दिए गए हैं उनको भी स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से चेक कर लेते हैं। जो हमारे पास 4 पे पार्ट में दिए जा रहे हैं कॉलम, उसमें एंट्रीज़ हैं 1, 2, 0, -1 और 1, -2। ये हमारे पास एक कॉलम है। और जो दूसरा हमारे पास कॉलम है उसमें एंट्रीज़ हैं 1, 0, -1 और 0, 1 और 2। ठीक है, ये हमारे पास 2 कॉलम दिए जा रहे हैं। इनको भी आप उसी शर्त की, आपने ये नहीं देखना कि इनके अंदर एंट्रीज़ क्या हैं, इसमें क्या क्या एलिमेंट दिए गए हैं, वो आपने नहीं देखना। इसमें जो मेन शर्त है आपने वही देखनी है कि पहले में क्या देखना है, पहले में कॉलम और दूसरे में कतारें देखनी है। अब इस कॉलम में अगर आप गौर करें तो आपको ये एक कॉलम दिया जा रहा है और ये दूसरा। मेन के पहले कॉलम के अंदर टोटल 2 कॉलम्स हैं। ठीक है, तो दूसरा जो है उसमें आप देखेंगे कतारें, इसमें आपको एक कतार और ये दूसरी कतार। मीन के दूसरे कॉलम में कतारें 2 हैं, पहले में कॉलम 2 हैं। मीन की जो शर्त है ज़रब ही हासिल की वो मुमकिन है और शर्त पूरी हो रही है। ठीक है, क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ कॉलम इज़ इक्वल टू मीन बराबर हैं नंबर ऑफ रोज़ के। आई होप आप लोग समझ आ रही होगी। अब आप लिख सकते हैं इन कॉलमों की ज़रबी हासिल मुमकिन है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ आ चुकी होगी इस सवाल के बारे में कि हमने इसको चेक कैसे करना है कि किन के दरमियान ज़रबी हासिल मुमकिन है और किन में नहीं है। तो इसका एक पाँचवा जो पार्ट बचा हुआ है उसको भी इसी तरह से हमने जज कर लेना है क्या है कि उनमें ज़रबी हासिल मुमकिन है या नहीं है। जो पहला कॉलम है उसमें एंट्रीज़ हैं 3, 2, 1 और 0, 1 एंड -1। ये एक कॉलम है और इसकी एंट्रीज़ हैं। जो दूसरा कॉलम है उसमें एंट्रीज़ आपको दिए जा रहे हैं 1, 0, -2, 0 एंड -2 और -1, 2 एंड 3। ठीक है, तो इसको भी आप उसी शर्त के हवाले से देख लें। पहला जो है इसमें कॉलम देखें 1, 2 और 3, इसमें रोज़ 1, 2 और 3। मीन के शर्त जो है वो पूरी हो रही है। क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ रोज़ के। तो अब आप लिख सकते हैं क्योंकि कॉलम और कतारें दोनों कॉलम में आपस में क्या है, बराबर हैं। आप लिख सकते हैं इन कॉलमों की ज़रबी हासिल मुमकिन है। ठीक है, तो इस तरह के साथ ही हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो मुकम्मल तौर पर सोल्व हो चुके हैं, क्योंकि उसमें हमने सिर्फ यही बताना था किन कॉलम्स को हम आपस में ज़रब कर सकते हैं। सिर्फ यही बताना था कि उसके लिए शर्त क्या होती है, किन 2 कॉलम्स को हम आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ये स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है क्वेश्चन नंबर 2। वो कहते हैं इफ़ ए इज़ इक्वल टू 3, 0, -1 एंड 2 और जो बी कॉलम है वो बराबर हो 6 एंड 5 के, देन फाइंड। फिर आपने मालूम करना है ए मल्टीप्लाई बाय बी। अब इसमें आप क्या लिखेंगे, पहले ए कॉलम आएगा। ए कॉलम में एंट्रीज़ हैं 3, 0, -1 एंड 2। एक कॉलम, उसके साथ आपने मल्टीप्लाई करवाना है बी कॉलम को 6 एंड 5। ठीक है, इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या होएगा, 3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें, 3 मल्टीप्लाई बाय 6 और दरमियान में प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, क्या किया हमने, 3 को 6 के साथ, दरमियान में प्लस 0 को 5 के साथ। अब -1 मल्टीप्लाई बाय 6, दरमियान में प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 को 6 से 6 दिया, 18 आ जाएगा यहाँ से 18 और दरमियान में प्लस 0 को 5 के साथ, या 0 को जिस चीज़ के साथ भी मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, प्लस 0। और यहाँ से -1 को 6 के साथ करेंगे, माइनस का 6 और दरमियान में प्लस 5 टू द 10, यहाँ से 10 आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास एक आंसर आएगा 18 और यहाँ से -6 प्लस का 10, तो यहाँ से 4 बचेगा प्लस का। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया ए मल्टीप्लाई बाय बी का। ठीक है, ये तो गाइस क्वेश्चन नंबर 2 का ये सेकंड पार्ट आपको नज़र आ रहा है।
एक में फर्स्ट में आपने ए बी फाइंड किया, अब सेकंड में वो कहते हैं बी ए फाइंड करें। अब आपने पहले बी का लब लिखना है और उसके बाद ए का लब लिखना है। बी में अगर आप देखें तो एक कॉलम है और जो ए है उसमें 2 कतारें, मीन की शर्त पूरी नहीं हो रही, तो आप क्या लिखेंगे, तो इसका ज़रबी हासिल जो है वो मुमकिन ही नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है? क्योंकि पहले में हमने देखना होता है कतारें कॉलम और दूसरे में कतारें देखनी होती हैं। इसका ज़रबी हासिल मुमकिन नहीं है, तो आप इसमें सिर्फ यही लिख देंगे क्योंकि इसको हम आगे सोल्व ही नहीं कर सकते। जी तो गाइस, ये क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इसमें लिखा हुआ है फाइंड प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग के मुंदरज झेल कालमों के आपने ज़रबी हासिल फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट पार्ट में दिया जा रहा है 1 2 और उसके साथ जो सेकंड कॉलम है उसमें दिया जा रहा है 4 0। अब आपने क्या करना है, इनका ज़रबी हासिल मुमकिन करना है। क्या करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 4, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0। ठीक है, तो अब क्या आएगा, और यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, ब्रैकेट यूज़ कर लें कॉलम वाली, तो इसका एक आंसर आ जाएगा। 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 4 और 2 जिस चीज़ या 0 जो है वो जिस चीज़ के साथ भी मल्टीप्लाई होता है तो आंसर 0 ही आता है। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाय प्लस 0, तो यहाँ से हमारे पास जो करेक्ट इसका आंसर आएगा वो आएगा 4। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। तो चलिए फिर इसका जो सेकंड पार्ट दिए जा रहे हैं और ऑनवर्ड जो सारे दिए जा रहे हैं उनको स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं। अब सेकंड जो पार्ट है उसमें भी हमें 2 कॉलम भी दिए जा रहे हैं। एक में एंट्रीज़ हैं 1 2 और जो उसके साथ दूसरा कॉलम दिया जा रहा है उसमें एंट्रीज़ हैं 5 एंड -4, 5 एंड -4। इसका भी आपने ज़रबी हासिल ही मुमकिन करना है। तो क्या करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 5, दरमियान में साइन प्लस का और 2 मल्टीप्लाई बाय -4। ठीक है, और ये काला वाली ब्रैकेट यूज़ कर लें। तो अगले स्टेप में क्या होएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 और दरमियान में प्लस माइनस माइनस और 4 टू द 8, माइनस का 8। ठीक है, तो यहाँ से करेक्ट आंसर जो आएगा वो आएगा माइनस का 3, क्योंकि माइनस के 8 में से प्लस के 5 चले जाएं तो माइनस का 3 आंसर आ जाता है। ठीक है, तो पार्ट नंबर जो 3 है उसमें आपको कह रहे हैं कि आपने 2 कॉलम भी दिए जा रहे हैं, कौन कौन से, -3 और 0, और उसके साथ जो दूसरा कॉलम है 4 एंड 0। इसमें भी आपने प्रोडक्ट ही इनका फाइंड करना है। प्रोडक्ट के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करें, -3 मल्टीप्लाई बाय 4, दरमियान में साइन प्लस का, 0 मल्टीप्लाई बाय 0। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में इसका एक आंसर आएगा। -3 को 4 के साथ करें, 4 3 द 12, माइनस का 12 प्लस 0, क्योंकि 0 जो है वो जिस चीज़ के साथ भी मल्टीप्लाई होएगा 0 ही आंसर आएगा। तो इस तरह इसका आंसर आ जाएगा माइनस का 12, जो एग्जैक्टली आंसर है वो -12 है। ठीक है, तो 4 पार्ट में हमें फिर 2 कॉलम भी दिए जा रहे हैं। पार्ट नंबर 4, इसमें जो फर्स्ट कॉलम है वो 6 एंड 0 और जो सेकंड कॉलम है उसमें 4 एंड 0। ठीक है, ये 2 एलिमेंट्स 2 कॉलम आपको दिए जा रहे हैं। इनमें आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। सिंपल, 6 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0। ठीक है, 6 4 द 24, क्या आएगा यहाँ से 24 प्लस 0, तो इसका आंसर आएगा आपके पास, जो करेक्ट आंसर है वो है 24। ये हमारे पास पार्ट नंबर 4 का आंसर है। तो इसमें जो पार्ट नंबर 6 है या 5 है उसमें हमें फिर कॉलम दिए जा रहे हैं। पार्ट नंबर 5 उसमें आपको कॉलम दिया जा रहा है 1 2 -3 एंड 0, -3 0 6 -1। ठीक है, और इसके साथ एक कॉलम दिया जा रहा है जिसमें एलिमेंट्स हैं 4 5 0 एंड -4। ठीक है, 4 5 0 एंड -4, इनका भी आपने ज़रबी हासिल ही मुमकिन करना है। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करें, 1 मल्टीप्लाई बाय 4, दरमियान में साइन प्लस का 2 मल्टीप्लाई बाय 0। ठीक है, और क्या करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 5, दरमियान में साइन प्लस का
2 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 4, ठीक है। और यहाँ से -3 मल्टीप्लाई बाय 4 दरमियान में साइन प्लस का और 0 मल्टीप्लाई बाय 0, -3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस और यहाँ से 0 मल्टीप्लाई बाय -4 के साथ, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ आ रही होगी। तो इसमें जो आगे एलिमेंट्स दिए जा रहे हैं उनको भी मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे 6 मल्टीप्लाई बाय 4 दरमियान में साइन प्लस का और यहाँ से -1 मल्टीप्लाई बाय 0 और 6 मल्टीप्लाई बाय 5 दरमियान में साइन प्लस का -1 मल्टीप्लाई बाय -4 के साथ, ठीक है। और ये काला वाला हम यहाँ पे ब्रैकेट यूज़ कर लेंगे। तो अगले स्टेप में हमारे पास एक आंसर आएगा। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें 4 और 2 को 0 के साथ 0, यहाँ से 4 आ जाएगा हमारे पास। और यहाँ पे हमारे पास जो है 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें 5 और प्लस माइनस माइनस 5 और 4 टू द 8 माइनस का 8 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है -3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें माइनस का 12 आ जाएगा और 0 को 0 से 0 माइनस का 12। और यहाँ से -3 को 5 के साथ करें माइनस का 15 आएगा, ठीक है। और दूसरे यहाँ से 0 को जिस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा। और 6 को 4 से 24 और यहाँ से 0, 6 को 5 से 6 5 द 30 और 30 के साथ हमारे पास माइनस माइनस प्लस 4 1 द 4 प्लस का 4, ठीक है। तो यहाँ पे भी काला वाला साइन यूज़ करें तो हमारे पास एग्जैक्टली एक आंसर आएगा इनको अगर हम प्लस माइनस करेंगे तो, ठीक है। तो अब आप इसको प्लस माइनस करें तो अगले स्टेप में आपके पास आंसर आ जाएगा 4 और 5 - 8 मीन के माइनस के 8 में से 5 प्लस के चले जाएं तो माइनस का 3 माइनस का 12 माइनस का 15 24 और 30 + 4 34। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर जो 5 है उसका एक करेक्ट एग्जैक्टली आंसर आ जाएगा। तो इसके साथ ही हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 था वो कम्प्लीटली सोल्व हो गया है। तो इस लेक्चर के अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 जो है मुकम्मल तौर पर सोल्व मिलेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।